मैं अपने चैनल के माध्यम से एक इम्पॉर्टेंट बात कहने वाली हूँ। प्लीज़ इस बात को समझिए। आप लोग नहीं समझेंगे तो कई लोगों को नुकसान होता है। एक तो इंसान अपने आप से स्ट्रगल कर रहा होता है। मैं भी उस चीज़ को भुगत चुकी। मेरे पास बहुत मैसेज आए, बहुत। लेकिन आज जो मैसेज आया ना, मुझे ना कहने पे मजबूर कर दिया है चैनल में। एकदम मैं क्या बोलूँ। कुछ लोग ऐसे जो समझना नहीं चाहते, वो अच्छे इंसान है, वो किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का गलत नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अनजाने में दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि बहुत लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, वो नेचुरोपैथ में अपना इलाज करा रहे हैं, और नेचुरोपैथ में डाइट चार्ट दिया जाता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। और उसको फॉलो करने से क्या होता है ना, वजन घटता ही घटता है। जो मोटे लोग हैं उसका वजन घट रहा है तो वो इंसान भी खुश, उसके घर वाले भी खुश, और उनके जान पहचान के जितने लोग हैं, वाह क्या कर रहा है जो तुम्हारा वजन घट रहा है, बताओ तो मुझे भी अपना वजन कम करना है। लेकिन जो फिट इंसान, इसका हाइट के हिसाब से वजन है, ना मोटा है ना पतला है, अगर उसका वजन घटता है ना तो लोग क्या बोलते हैं, क्या हुआ है तुमको, कोई बड़ा बीमारी हो गया तभी तो तुम्हारा इतना वजन घट रहा है, कितने कमजोर लग रहे हो, कितने बीमार लग रहे हो। वो इंसान अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, रिवर्स करने के लिए वो डाइट चार्ट फॉलो करता है। अपना वजन उसका घट, उस डाइट चार्ट में है ना, आपका वजन कम होगा ही होगा। लेकिन हाँ, ये गारंटी रहता है कि एक लंबे समय तक डाइट चार्ट फॉलो करते हैं तो आपकी बीमारी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती है, ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती है, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। लेकिन जितना लंबा बीमारी रहेगा उतना लंबा प्रोसेस होगा उसको ठीक करने का। ऐसे नहीं कि आप 2-3 महीना आप फॉलो किया और आप ठीक हो गए। अगर आपकी बीमारी अंदर ही अंदर पनप रही है, उसको पनपने में 5 साल लगा, उसके लक्षण आने में 5 साल लगे, तो उसको ठीक होने में तो टाइम लगेगा ना। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग डाइट फॉलो करते, मैं भी डाइट फॉलो कर रही थी, मैं बहुत पतली हो गई थी, बहुत ज़्यादा, बीमारी से ज़्यादा मैं डाइट को फॉलो करने से पतली हो गई थी और ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। लेकिन अंदर से मैं फिट हो रही थी, अंदर से मेरे लंग्स रिवर्स हो रहे थे, अंदर से मेरे गांठें ठीक हो रही होती। लेकिन क्या मेरे जान पहचान वाले कहते, क्या हो गया दीप्ति, कितनी कमज़ोर दिख रही, कितनी पतली होगी, खाया करो, इस तरह से परहेज मत किया करो। सोचो मैं अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए कर रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, उनके लिए मैं जिंदा होने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो मुझे बीमारी है उसमें लाइफ जाती ही जाती है, लेकिन अपने आप को ठीक करने के लिए कर रही हूँ। लेकिन उन लोगों को मेरी जान की चिंता नहीं है, उन लोगों को जो दिख रहा है, मेरा वजन घट रहा है, मैं कमजोर दिखाई दे रही हूँ, उसकी चिंता है कि मैं दिखने में वैसी हूँ। अंदर का किसी को नहीं पड़ा हुआ है, मैं दिखने में वैसी हूँ। दीप्ति कैसे मरियल टाइप की लग रही हो, कितनी बीमार लग रही हो, एकदम अच्छी नहीं लग रही हो, सूख गया है तुम्हारा शरीर, खाया करो। ऐसे बोल बोल के अगर मेरे अंदर चाह है ना कि मैं डाइट फॉलो करूँ, तो मुझे एक मन में लगेगा नहीं यार, खाना चाहिए, अपना वजन बढ़ाना चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन मैं लोगों की सुनी नहीं, 1.5 साल में डाइट फॉलो करके ऑलमोस्ट मैं रिवर्स कर चुकी थी। लेकिन क्या था ना, लोग बोल दिए थे कि वजन बढ़ाना है, वजन बढ़ाना है, तो फिर नॉर्मल डाइट में आई, अब मेरा वजन धड़ाधड़ बढ़ने लगा। ठीक है, यही चीज़ कई लोगों के साथ होता है। आज एक मैसेज आया, वो इंसान डिप्रेशन में जा रहा है, कह रहा है मुझे यकीन है, उस इंसान को यकीन है कि वो 3 महीना डाइट फॉलो करेगा तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। फैटी लीवर का वो पेशेंट है, वो पतंजलि गया, योगग्राम गया, ठीक है, लास्ट मंथ हो गया था, और उसको काफ़ी फायदा भी मिला फैटी लीवर का। फैटी लीवर वहाँ जाते तो ठीक हो जाते, तो उनको यकीन है कि वो 3 महीना डाइट फॉलो करेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जस्ट 1 महीना ही नहीं हुआ, उनके दोस्त, उनके रिलेटिव, उनके पड़ोसी उनको कहने लगे कितने कमज़ोर लग रहे हो, कितने पतले हो, कोई बड़ी बीमारी क्या, उनके दिमाग में डाल रहे हैं कि उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। अब इस तरह से अगर किया जाए तो इंसान डाइट फॉलो करेगा, उसकी बीमारी कौन ठीक करेगा। अगर किसी इंसान को बीमारी है तो खुद अपना हेल्प कर सकता है, उस इंसान का हेल्प कोई दूसरा कर नहीं सकता। डाइट उनको फॉलो करना है, किसी और को नहीं। अब बिना डाइट फॉलो किए हुए, अपना खान पान को बिना बदले हुए कोई इंसान बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकता है, कोई तरीका ही नहीं। अपने खान पान को चेंज करना पड़ेगा। अगर हेल्दी डाइट करेंगे तो वजन कम होना ही होना है यार। एक बार ठीक होने दो, उसके बाद वो नॉर्मल डाइट खाएगा तो वजन बढ़ जाएगा ना। अगर वो इंसान 6 महीना डाइट को फॉलो करके अपने बीमारी को हरा करके नॉर्मल डाइट पे आएगा तो उसका वजन बढ़ जाएगा। लेकिन जब वो डाइट फॉलो करे, क्यों आप उसकी हिम्मत को तोड़े। प्लीज ऐसा काम मत कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी को, समझिए डाइट को फॉलो करने से इंसान पतले होता ही है। हो सकता है कि मैं डाइट को जो फॉलो कर रही हूँ, हो सकता है कि मैं 2 साल तक फॉलो करूँ और उस बीच मेरा वजन काफ़ी कम हो जाए, मैं आपको कमज़ोर दिखने लगूँ, मैं आपको लगे आपको कि मुझे कोई बीमारी हो गई, तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट मत कीजिएगा दीप्ति कमज़ोर लग रही है, दीप्ति कमज़ोर हो गई हो, पतली हो गई, वजन बढ़ाई। नहीं, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, अंदर का चीज़ जो है वो ठीक होना चाहिए, मेरे रिपोर्ट में आना चाहिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तब जा करके आप कहिएगा दीप्ति अब थोड़ा सा वजन बढ़ा लो, तब समझ में आएगा। लेकिन अंदर में जब बीमारी है तो प्लीज़ मुझे भी मत कहिएगा, क्योंकि मुझे जिंदा रहना अपने बच्चों के लिए। लुक बाद में मायने रखता है, बाहर से शरीर ठीक लग रहा है। मैं खा रही थी, नॉर्मल डाइट पे थी ना कुछ महीना पहले, वजन बढ़ रहा था,
लेकिन आया ना मुझे प्रॉब्लम, आया ना मुझे बाद में प्रॉब्लम, वो सही था नहीं सही था, मुझे बच्चों के लिए जिंदा रहना, अगर मुझे कुछ हो जाएगा मेरे दोनों बच्चों को कौन पालेगा। तो यही केस ना बहुत लोगों के साथ होता है, तो हर किसी को ये सुनना पड़ता है। जिनका भी वजन कम होता है ना, पतले हो जाते हैं, उनको लोग बोलते ही बोलते प्लीज ऐसा काम मत कीजिएगा। ये बात मैं शाम को कह रही हूँ, लेकिन आगे का जो ब्लॉग होगा वो दोपहर से स्टार्ट होगा। तो मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रही इसलिए मैं पहले रखी, और जो पहले जो हो चुका उस बात को मैं बाद में रख रही। तो आगे का ब्लॉग आप देखिए अब। हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे, यही भगवान से प्रे करती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। मैं जैसे सुबह उठ करके हस्बैंड को बताई कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, फिर क्या था, हस्बैंड ने मुझे दे दी है किचन से पूरे दिन की छुट्टी। उन्होंने अपने लिए बनाया है चावल और चिकन, और मेरे लिए खिचड़ी बनाया। और देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा उन्होंने खिचड़ी बना दिया है कि रात को भी बच्चे यही खाएंगे, शाम को अगर भूख लगेगी तो बच्चे यही खाएंगे। मतलब पूरा दिन का किचन से छुट्टी का उन्होंने प्लान बना दिया है। तो मैं बहुत मुस्कुरा रही थी अंदर ही अंदर। मैंने उनको कहा था कि देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूँगी। फिर भी उन्होंने मुझे रेस्ट दे दिया कि चलो एक दिन रेस्ट ले लो, अगर मैं घर पे हूँ और तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तबीयत का नॉर्मली ऐसे पेट में थोड़ा सा दर्द है, इस वजह से उन्होंने मुझे दे दी है छुट्टी। यहाँ पे मैं खिचड़ी के साथ खा रही हूँ पापड़। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं 9 दिन तो सिर्फ फलाहार की, कच्चा भोजन की, सलाद भी उसमें मैं खाई, जूस में पी, लेकिन अनाज में नहीं खाई थी। लेकिन अब से दिन में एक टाइम मैं अनाज खाऊंगी, चाहे वो कोई भी टाइम हो सकता है, मॉर्निंग टाइम हो सकता है, दोपहर का टाइम हो सकता है, या इवनिंग टाइम। मतलब कि जब मुझे भूख लगेगी, खाने की चाह होगी, तभी मैं वो खा लूँगी। कहते कि जब भूख लगे, खाने का मन करे, तब खाना चाहिए, तो वो अच्छे से पचेगा। और खाना मैं उतना ही खाऊंगी जितना मेरा भूख शांत करने के लिए ज़रूरी है। मेरा भूख शांत हो जाएगा, उसके बाद अगर मेरी थाली में अनाज यानी खाना होगा भी, तो भी मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने आप को ठीक करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इतना खिचड़ी निकाली हूँ ना थाली में, देख लीजिए, इतना तो मैं खाती हूँ, इसीलिए मैं इतना ली, क्योंकि मैं पहली बार तो खाना आपके सामने नहीं निकाली। इससे पहले भी कई बार खिचड़ी बनाई हूँ और अपने थाली में खिचड़ी निकाली हूँ। लेकिन हुआ क्या कि मैं इधर 9 दिन तक लगातार अनाज बिल्कुल नहीं खाई, तो मुझे ना कम खाने का ना आदत हो गया। तो जब भी आप कम खाने लगेंगे ना, तो आपका पेट ना उसी अकॉर्डिंग हो जाता है, आपका भूख भी उसी हिसाब से हो जाता है। देखिए मैं अपने लिए 2 पापड़ सेकी थी, तो यहाँ पे दोनों बच्चे एक एक पापड़ ले लिए। फिर लाडू को और आदि को महसूस हुआ कि मम्मी के पास तो एक ज़रा भी पापड़ नहीं है, तो वो भी मुझे आधा तोड़ के देना चाह रहा है, और लाडू भी आधा तोड़ करके प्लेट मेरे सामने रख दी कि चलो मम्मी नहीं खाई है। अब मुझे हो गया है कम खाने का आदत, तो मैं इतना खिचड़ी तो लेकर के बैठ गई हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे महसूस होने लगा कि मुझे इतना खिचड़ी लेकर के नहीं बैठना चाहिए। थोड़ा सा ही मैं खाई ना, तो मुझे ना पेट भरा भरा सा लगने लग गया, क्योंकि मेरा पेट है ना अब इतना हेवी खाने का, इसको आदत रहा नहीं। खाना खाने का आदत ऐसा छूटा कि मैं इतना सारा खिचड़ी ली थी ना, आधा खिचड़ी मैं मुश्किल से खाई हूँ, जबरदस्ती खाई हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा खाना बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकती, क्योंकि आदत हो गया है सिर्फ फल सलाद खाने का, अनाज खाने का आदत नहीं रहा। तो ये देखिए खाना मैं छोड़ रही हूँ, अब इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकती, क्योंकि जबरदस्ती नहीं खाना चाहिए। तो इधर का जूठा नहीं है, तो मैं बच्चों से पूछूंगी तुम लोग खिचड़ी खाओगी? आधी खिचड़ी खाएगा? खिचड़ी खाओगी? क्योंकि मैं अपना जूठा चम्मच से तो नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं जूठा से चम्मच से बिल्कुल बच्चों को नहीं खिलाऊंगी। पर इधर का साफ है, तो खाओगी? लाडू खिला, लाडू खाना नहीं खाएंगे, चिकन आप खिलाए ना, खाली चिकन खाएंगे, चावल थोड़ी खाएंगे। थोड़ा सा खिचड़ी खा लो। तो मैं काम कर रही हूँ, ये खिचड़ी मैं फेंक रही हूँ। मुझे खाना फेंकना पसंद नहीं है, लेकिन हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं होता है, तो मैं जबरदस्ती खाना नहीं खा सकती। मुझे पता नहीं था कि मैं इतना नहीं खा पाऊंगी, जबकि मुझे इतना खाने की आदत थी। लेकिन खाना खाने की आदत छूट गई ना, इस वजह से तो मुझे मजबूरी में ये खाना फेंकना पड़ा। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे खाना फेंक रही हूँ। ये तो ब्रश भी नहीं की, मुंह में नहीं धोई, चिकन मुंह से मुझे इतना सारा किससे ले ली? हाँ मतलब मुझे ना अभी स्मेल आ रहा है चिकन का, इसलिए मुझे लगा कि क्यों आ रहा है, तो ध्यान आता है ये लड़की मुझे किस करके गई है। ए लड़ो, जाओ कुल्ला करेगी, जाओ आदि कुल्ला कराओ। नहीं, दोनों को हम फटकने नहीं देंगे अपने आसपास, जाओ कुल्ला करो। मुझे गाल अब धोना पड़ेगा और अपने हाथ भी धोने पड़ेंगे। कितने दिन के बाद मैं यहाँ पे आराम से लेटी हूँ। अदरवाइज मंडे टू फ्राइडे आप जानते हैं बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है, और वीकेंड में तो और ज़्यादा काम रहता है। हस्बैंड घर में रहते हैं ना, तो लगता है कि जितना भी एक्स्ट्रा काम है ना जो मैं कर नहीं पाती,
वो भी निपटा लूँ, क्योंकि वो हेल्प कर देते हैं काम में, तो मैं एक्स्ट्रा काम निपटा लेती हूँ। तो आज तो किचन से तो पूरी तरह से छुट्टी, मेरा किचन में कोई काम नहीं है। सुबह हस्बैंड इडली लेके आ गए थे बच्चों के लिए, और मैं तो फल ड्राई फ्रूट्स, और दोपहर में हो गया था मेरा खिचड़ी, आपने देखा ही। रात को मैं खाऊंगी नहीं, लाइफ टाइम के लिए मैं वो बता देती हूँ आपको कि मैं लाइफ टाइम के लिए मैं रात को खाना ही नहीं खाऊंगी। अगर कुछ खाना होगा, भूख लगा होगा, तो 7 बजे से पहले। और मैं सोच रही हूँ कि मैं अब से सिर्फ एक टाइम अनाज खाऊँ, सिर्फ एक टाइम। बाद बाकी टाइम मेरा जो खाना रहेगा वो नेचुरल फूड रहेगा, यानी बिना पका हुआ खाना, जिसको आप कच्चा खाना कह सकते हैं, एल्कलाइन फूड कह सकते हैं, नेचुरल फूड कह सकते हैं, प्राकृतिक भोजन कह सकते हैं। यानी कि अनाज में एक टाइम खाऊंगी और रात को मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, और जो भी खाना होगा शाम 7 बजे से पहले होगा। ये ज़िंदगी भर के लिए, चाहे मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तब भी।